सभी को प्रणाम। आज मेरा 56 वीडियो है यूट्यूब चैनल पे, और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ मोस्टली डिस्कस करती हूँ जो करंट सिनेरियो चलते हैं, क्योंकि मैं न्यूज देखती हूँ और ऑब्जर्व करती हूँ उन सब चीजों से, और ट्राई करती हूँ कि इसका क्या होगा। मैं उसमें एनालिसिस करती हूँ अपने मन में। ये मेरा शौक भी रहा है और इसी वजह से मैंने लॉ का प्रोफेशन भी चुना है कि लॉ पढ़ाई की है, तो मेरा इंटरेस्ट इन चीजों में थोड़ा ज्यादा रहा है। तो जैसे मैंने कल विनेश फोगाट के बारे में बताया था कि सभी लोग, जैसा कि ह्यूमन नेचर होता है हमारा, कि हम हमारा जो सिचुएशन होता है उसी हिसाब से हम लोग रिएक्ट करते हैं और उसी को ही प्रेजेंट करते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं, जो दिखता है वही हमें समझ में आता है। तो केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है और उन्होंने भी वही अपना ही पहलू रखा है कि मैं नैतिकता के आधार पे 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा। अगर देश की जनता, दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल बेईमान है, मैं 1 मिनट के लिए सीएम की कुर्सी पे भी नहीं बैठूंगा। 1 मिनट के लिए मैं बैठने को तैयार नहीं। जबकि सिचुएशन ये है कि नैतिकता के आधार पर नहीं है वो। अगर अच्छे से एनालिसिस किया जाए या अच्छे से ऑब्जर्व किया जाए, कोर्ट ने कंडीशंस ही ऐसी रखी है उनकी बेल की कि वो कुछ ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि जो कि एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए या कर सकता है। उनके पास कंडीशन ये है कि वो अपने ऑफिस में नहीं जा सकते, कोई पेपर सिग्नेचर नहीं कर सकते। उनके सारे अधिकार टेम्परेरीली रद्द किए जा चुके हैं, क्योंकि वो अभी इसमें बेल पर ही आए हैं, इनके ऊपर केस खारिज नहीं हुआ है। तो उनको ये सब चीजों का पालन करना पड़ेगा, और एक तरीके से वो मुख्यमंत्री के सारे अधिकार उनसे छीन लिए से गए हैं। इसी वजह से अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि दूसरा मुख्यमंत्री वो बिठाए और उस वही वो कार्यवाही पूरी करे, क्योंकि दिल्ली का काम भी संभालना है किसी न किसी को, तो पेपर भी साइन करने पड़ेंगे, सारी चीजें होंगी। तो उसके लिए फिर कोई नया चेहरा भी सामने लाना पड़ेगा। तो अब वो उनकी स्ट्रेटेजी है कि वो किसी और को मुख्यमंत्री का पद संभलवाएंगे और खुद चुनावी प्रचार करेंगे, और उस चीज को उनकी सिंपैथी लेके वो उस चीज को अपने जो मतलब नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे है ना, हर किसी को एक सीख मिलती है इन सब चीजों से, कि जैसे कोई भी हो जाए, जो अपनी जो ऐसे बोलते हैं ना कि जो खुद का पहलू पॉजिटिवली प्रेजेंट कर ले ना, वही आदमी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। वो मैं इस चीज को अच्छा भी नहीं मानती तो बुरा भी नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी नेगेटिव जो चीजें उनके साथ हुई है उसको एकदम पॉजिटिव करके प्रेजेंट किया है, और वो उस चीज का लाभ भी उठा जाएंगे ना कहीं उसको उनका बेनिफिट भी मिल जाएगा। क्योंकि हर कोई इतना अंदर जाके डीप स्टडी नहीं करता है कि इसकी लोगों को ये लगेगा कि केजरीवाल जी को धक्का लगा है और वो बाहर आके नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं। आम जनता इतना डीप जाके नहीं सोचती है, वो जो दिखता है वही उनको समझाया जाता है, वही समझ जाती है। तो एक तरीके से ये हम सोसाइटी को भी मैसेज जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रो कर रहा है या जो कोई आगे बढ़ रहा है और कॉन्स्टेंटली बढ़े जा रहा है, और उसके सामने निसंदेह रुकावटें भी बहुत सारी आती है, और वो अपनी रुकावटों को कैसे वो, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना कि आपदा में अपॉर्चुनिटी ढूंढना, वैसे ही हर कोई करता है। और जो ये मंत्र को समझ जाता है वो लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहता है। ये चीज हर किसी को समझने की बात है कि एक वो भी हो सकता है ना कि बोलते हैं कि जो अंगूर हाथ में नहीं आए वो खट्टे हैं, या वो ये बोल के भी निकल सकता है कि मुझे अंगूर पसंद ही नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे नेता है, आपने देखा होगा सक्सेसफुल जो नेता होते हैं या कोई बिजनेसमैन होता है, बड़े बड़े अंबानी जी, उनके खिलाफ इतना लोग बोलते हैं, लेकिन जब आप कभी उनका कोई ग्रैंड फंक्शन देखेंगे ना, आप वही नेताओं को उनकी पार्टी में शामिल होते हुए देखेंगे, क्योंकि वो इनवाइट भी करते हैं उनको। तो वो दिल पे नहीं लेते हैं इन सब चीजों को, चाहे नेता हो, जो भी सक्सेसफुल होता है या कोई बड़ा नाम होता है या जिसने कोई बड़ी चीज अचीव की होती है ना, वो इसीलिए की होती है क्योंकि वो भी इन्हीं नेगेटिविटी से पार होके निकलता है, और उसको ऐसे करके छोड़ देता है कि मैं नहीं मानता ये सब चीजें, वो इग्नोर करता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो ये एक सक्सेस का मूल मंत्र है, वो हर किसी को अपनाना चाहिए हम लाइफ में, तभी वो आगे बढ़ सकता है। क्योंकि रुकावटें, नेगेटिविटी, सारी चीजें हर किसी की लाइफ में आती है, पर वो उसको कैसे टैकल करता है और आगे अपना कदम कैसे रखता है, वो एक बहुत सोचने वाली बात होती है। और इन सब चीजों से हमें सीख भी बहुत मिलती है कि
हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन आती है। और जैसा कि अब पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो जैसे वो अपना कदम फूक फूक पे रख रहे हैं और अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो वैसे ही वोटर को भी अपना विवेक यूज करके अपना वोट देना चाहिए, ना कि किसी के टेम्पररी भड़कावे में या बहानों में या किसी लोक प्रलोभन में आना चाहिए। तो ये हर किसी के लिए सीख की बात है कि हम अपनी जो देख रहे हैं उसको कैसे लें और उसमें से कैसे उसको कौन सा अच्छी चीज है वो ले लें और कौन सी बुरी चीज है उसको छोड़ दें। इस तो ये चीजें मैंने ऑब्जर्व की है और मुझे समझ में आया कि कितनी नेगेटिविटी में भी लोग पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी हमारी लाइफ को इजी बना लेना चाहिए, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, रुकावट आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इस टॉपिक को अब लंबा नहीं खींचूंगी क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, और कल मिलूंगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माय चैनल।